इस जैविक प्रयोगशाला में गुप्त रूप से एक पागलपन भरा वायरस विकसित किया गया, जिससे अनगिनत लोग विकृत हो गए। वे खून के प्यासे हो गए हैं, इंसान को देखते ही कांपने लगते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वे लड़ते लड़ते पीछे हटने लगे। सैनिकों ने डॉक्टर को तुरंत यहाँ से निकलने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर ने इनकार कर दिया। वह अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता था, दस्तावेजों के आधार पर वैक्सीन विकसित करने की योजना बना रहा था। इंसान अपनी बातों से मारा जाता है। एक ज़ॉम्बी अचानक प्रकट होकर सैनिक को जमीन पर गिरा देता है, उसकी कब्र बन जाती है। पल भर में 10 साल बीत गए। सैन्य हेलीकॉप्टर इस जगह पर आ पहुंचा। सुसज्जित सैनिकों की टीम सफलतापूर्वक द्वीप पर उतरी। उन्हें अजीब औरत मिल गई। पूरी टीम ने तुरंत लड़ाई के लिए तैयारी कर ली। इसके बाद ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। कप्तान ने उसे गोली मार दी, लेकिन गोली की आवाज ने और ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर लिया। चारों ओर से ज़ॉम्बियों को आते देख कप्तान ने पीछे हटने का आदेश दिया। सोचा नहीं था कि यहाँ भी जमीन ज़ॉम्बियों से भरी है। पीले बालों वाला सैनिक जब ज़ॉम्बी से लड़ रहा था तो उसका सिग्नल ट्रांसमीटर गलती से गिर गया, लेकिन उसे पता नहीं चला। हालांकि वे हथियारों से लैस थे, पर ज़ॉम्बियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। जल्दी ही एक महिला सैनिक जमीन पर गिरा दी गई। कप्तान ने यह देखा तो मदद के लिए आगे बढ़ा। वह ज़ॉम्बी को खींचकर अलग करना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने ज़ॉम्बी की बाहें उखाड़ दी और आखिर में उसके बाल पकड़कर एक गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। दुर्भाग्यवश महिला सैनिक पहले ही काटी जा चुकी थी। यह देखकर उसके साथी तुरंत आगे आए और उसके घाव पर पट्टी बांधने लगे। आसपास के ज़ॉम्बी साफ हो गए तो कप्तान ने आगे बढ़कर रास्ता तलाशने का फैसला किया, लेकिन एक पल की असावधानी में झाड़ियों से निकले ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया और वह वहीं मारा गया। अब अस्थायी रूप से उपकप्तान अवेई ने कमान संभाली। जल्द ही वे लोग प्रयोगशाला के बेस पर पहुंच गए और वहां के ज़ॉम्बी भी शोर सुनकर उन पर टूट पड़े, जिसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। ठीक उसी समय जब सब संकट में थे, दूसरी टीम के बचे हुए लोग समय पर पहुंचे और अस्थायी रूप से संकट टाल दिया। सभी प्रयोगशाला में पहुंचे। बातचीत के बाद पता चला कि सबका मकसद एक ही है, बचे हुए वैज्ञानिक को ढूंढना। इसके बाद सभी आगे बढ़े। जब वे लोग सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचे तो 2 गोलियों की आवाज सुनी। देखा तो पता चला कि 2 ज़ॉम्बी बंदूक लेकर टहल रहे थे। अवेई जैसे ही इन दोनों ज़ॉम्बियों को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक प्रकट हुए एक आदमी ने उसे गिरा दिया। अवेई ने यह देखकर उस आदमी से तुरंत बंदूक नीचे रखने को कहा। उस आदमी ने समझाया कि वह इसी प्रयोगशाला का वैज्ञानिक है।